वीडियो में हम टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल के टेस्ट के बारे में समझ लेंगे और ये दोनों टेस्ट जो है फिशर इंडेक्स कैसे सेटिस्फाई करता है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहला, एन इंडेक्स नंबर इज सेट टू सेटिस्फाई टाइम रिवर्सल टेस्ट इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग। तो कोई सा भी इंडेक्स नंबर है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई होना हो बोले तो वो क्या कंडीशन होता है, P01 मल्टीप्लाइड बाई P10 शुड बी इक्वल टू 1। मतलब ये जो P10 जो है वो अराइव कैसे करते हैं, वो जो टाइम है मतलब बेस पीरियड को करंट ईयर, करंट पीरियड को बेस पीरियड, वैसा इंटरचेंज करने से हमें ये P10 मिल जाता है। ये जब कंसिडर करने वक्त दोनों में जो 100 मल्टीप्लाई होता है उसको कंसिडर करना नहीं है, विदाउट फैक्टर 100। वही यहाँ पे लिखा हुआ P10 इज इवैल्यूएटेड बाय रिवर्सिंग द टाइम पीरियड्स बेस्ड ऑन करंट। अगला, an index number is set to satisfy factor reversal test if it satisfies the following. Capital P suffix 01 multiplied by capital Q suffix 01 should be equal to summation P1 Q1 divided by summation P0 Q0। इसको हम बोलते हैं वैल्यू इंडेक्स, उसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल V सफिक्स 01। यहाँ पे ये जो Q01 जो है उसको हम अराइव कैसे करते हैं, जो भी प्राइस है उसको हम चेंज करते हैं क्वांटिटी में, जो भी क्वांटिटी है उसको हम चेंज करते हैं प्राइस में, वो रेलेवेंट फार्मूला में। मतलब बोथ P01 एंड Q01 इसी तरह जो है 100 जो फैक्टर है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। इधर वही लिखा हुआ Q01 इज एवेल्युएटेड बाय रिवर्सिंग द फैक्टर्स प्राइस एंड क्वांटिटी। अब हम फिशर इंडेक्स इन दोनों टेस्ट को कैसे सेटिस्फाई करता है अब हम देखेंगे। सबसे पहला टाइम रिवर्सल टेस्ट फॉर फिशर इंडेक्स। सिंस फिशर इंडेक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लैस्पेयर एंड पाशे, वी कैन एक्सप्रेस द सेम विदाउट फैक्टर 100 एज। उसको कैसे लिख सकते हैं हम देखेंगे। तो ये जो टर्म है इसको हम देखेंगे तो ये लैस्पेयर इंडेक्स बिना सौ का, ये पाशे इंडेक्स बिना सौ का। हमें पता है लैस्पेयर इंडेक्स का ज्योमेट्रिक लैस्पेयर और पाशे का ज्योमेट्रिक मीन होने के कारण स्क्वायर रूट में हम लिख करके वो जो लैस्पेयर इंडेक्स का जो फॉर्मूला बिना 100 का वो लिख रहे हैं, पाशे इंडेक्स का जो फॉर्मूला बिना 100 का वो लिख रहे हैं। इसका मतलब जो 10 है तो जहां पे भी 1 है उसको 0 में रिप्लेस कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे 1 है यहाँ 0 हो गया, वो 0 है यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 है यहाँ 0 हो गया, 1 है 0 हो गया, 0 0 1 1 हो गया, 0 1 1 0 हो गया। तो ये हो गया P10 ऑफ फिशर। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करना बोले तो दोनों में स्क्वायर रूट है, हम कॉमन स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो ये सारा टर्म्स हम लिख रहे हैं। अब हम नोटिस कर रहे हैं तो समेशन P1 Q0 इधर भी है न्यूमरेटर में, इधर डिनोमिनेटर में भी है, वो दोनों मैट मतलब कैंसिल हो जाता है। P1 Q1 इधर भी है, ये दोनों कैंसिल हो जाता है। P0 Q0 P0 Q0 कैंसिल होता है, P0 Q1 P0 Q1 कैंसिल हो जाता है। अल्टीमेटली हमें मिलता है स्क्वायर रूट ऑफ 1, जिसका आंसर 1 ही है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं फिशर इंडेक्स जो है टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है बोल करके। अब हम अगला वाला टेस्ट लेंगे, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट फिशर इंडेक्स का। तो फिशर इंडेक्स जो है वापस ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लैस्पेयर एंड पाशे रहने से उसको बिना फैक्टर का हम इस तरह लिख सकते हैं। P01F जो है ये ये लैस्पेयर इंडेक्स, ये पाशे इंडेक्स है। और यहाँ पे Q01F जो है, जहां पे भी P है उसको हम Q से रिप्लेस कर रहे हैं। हम नोटिस करेंगे यहाँ पे P1 जो है Q1 हो जाता है, Q0 जो है P0 हो जाता है, P1 जो है Q1 हो जाता है, Q1 जो है P1 हो जाता है, P0 जो है Q0 हो जाता है, Q0 जो है P0 हो जाता है, P0 Q0 हो जाता है, Q1 जो है P1 हो जाता है। उसके बाद में ये रीऑर्डर कर करके लिख रहे हैं, मतलब P को पहला उसके बाद में Q। तो इसका मतलब ये जो पहला टर्म है P0 Q1, उसको Q1 P0 को हम P0 Q1 बोल करके लिख रहे हैं। और ये Q1 P1 को हम P1 Q1 बोल करके लिख रहे हैं, Q0 P1 को हम P0 Q0 बोल करके लिख रहे हैं, Q0 P1 को हम P1 Q0 बोल करके लिख रहे हैं। अभी हम P01F मल्टीप्लाइड बाई Q01F करने से दोनों में स्क्वायर रूट होने से एक कॉमन स्क्वायर रूट लेकर के ये पूरा टर्म्स को लिख रहे हैं यहाँ पे, और ये टर्म्स पूरा यहाँ पे लिख रहे हैं। अब हम नोटिस करेंगे तो यहाँ पे न्यूमरेटर में P1 Q1 दो बार समेशन के अंदर में रहने से हम उसको P1 Q1 द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बाकी जो टर्म है जो न्यूमरेटर में P1 Q0 इधर भी है कैंसिल हो जाता है, P0 Q1 इधर भी है वो कैंसिल हो जाता है। डिनोमिनेटर में भी हम देखेंगे आफ्टर कैंसिलेशन समेशन P0 Q0 दो बार है, इसका मतलब हम समेशन P0 Q0 बोल करके स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट के अंदर में स्क्वायर होने से
वो दोनों कैंसिल होकर के ऑफसेट होकर के यहाँ पे समेशन P1 Q1 डिवाइडेड बाई समेशन P0 Q0 हो जाता है, जो हम ऑलरेडी देखे हुए हैं, उसको हम वैल्यू इंडेक्स बोलते हैं, तो हम उसको V01 लिख रहे हैं। तो हेंस फिशर इंडेक्स जो है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है बोल करके हम कंक्लूड कर सकते हैं।